हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज सिमार, आपका अपना स्कूल टू कॉलेज। नीट का रिजल्ट आने के बाद नीट काउंसलिंग के दौरान स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि नीट कॉलेज की सही प्राथमिकता सूची प्रेफरेंस लिस्ट कैसे तैयार की जाए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज एंड अरेंज कॉलेजेस स्मार्टली। हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टूडेंट्स अक्सर यह तय करने में उलझन में रहते हैं कि किन कॉलेजों को सबसे ऊपर रखा जाए, उनकी रैंक के हिसाब से कौन से विकल्प सही रहेंगे और वे अपने सपनों के कॉलेज, असल में मिल सकने वाले कॉलेज और सुरक्षित विकल्पों के बीच कैसे संतुलन बनाएं। इसका जवाब सिर्फ सबसे ज्यादा कट ऑफ वाले कॉलेज को चुनना नहीं है। एक अच्छी नीट कॉलेज प्राथमिकता सूची में आपकी असल पसंद के साथ साथ आपकी रैंक, बजट, कोटा की पात्रता, लोकेशन, कोर्स की पसंद और कॉलेज में एडमिशन की शर्तों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हम प्राथमिकता सूची की योजना बनाने को काउंसलिंग के सबसे अहम फैसलों में से एक मानते हैं, क्योंकि अगर कॉलेजों को गलत क्रम में रखा जाए तो अच्छी रैंक का भी सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। अंडरस्टैंड वन रूल बिफोर यू स्टार्ट। शुरू करने से पहले एक नियम समझ लें। आपकी पसंद की लिस्ट में इस आसान सवाल का जवाब होना चाहिए। अगर ये सभी कॉलेज अभी मेरे लिए उपलब्ध हों तो मैं सबसे पहले किसे चुनूंगा? वह कॉलेज नंबर 1 पर होना चाहिए। फिर बाकी कॉलेजों के बारे में भी यही सवाल पूछें। पूरी लिस्ट तैयार होने तक ऐसा ही करते रहें। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन कई छात्र इसके उलट करते हैं। वे उन कॉलेजों को पहले रखते हैं जिनके मिलने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके चांस बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर कॉलेज ए आपका ड्रीम कॉलेज है और कॉलेज बी आपका सेफ ऑप्शन है तो आप ऐसे रख सकते हैं: कॉलेज ए, कॉलेज बी। अगर आपकी रैंक पर कॉलेज ए उपलब्ध नहीं है तो भी अलॉटमेंट प्रोसेस कॉलेज बी पर विचार कर सकता है। सिर्फ सेफ ऑप्शन को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने पसंदीदा कॉलेज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। चेक द क्वोटा केयरफुली। एक ही मेडिकल कॉलेज अलग अलग सीट कैटेगरी या कोटे के तहत आ सकता है। किसी कॉलेज में ये विकल्प हो सकते हैं: ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी सीटें, एनआरआई कोटा, ईएसआईसी कोटा, इंस्टीट्यूशन या इंटरनल कोटा। फीस, योग्यता और एडमिशन की शर्तें पूरी तरह से अलग हो सकती हैं। कभी भी सिर्फ कॉलेज का नाम पढ़कर कोई विकल्प न चुनें। कॉलेज प्लस कोर्स प्लस कोटा के कॉम्बिनेशन को देखें। कैलकुलेट द रियल कॉस्ट। असली खर्च का हिसाब लगाएं। मेडिकल की पढ़ाई के खर्च में ट्यूशन फीस सिर्फ एक हिस्सा है। किसी कॉलेज को अपनी लिस्ट में ऊपर रखने से पहले ये बातें जरूर देखें: सालाना ट्यूशन फीस, हॉस्टल का खर्च, मेस की फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, यूनिवर्सिटी फीस, परीक्षा का खर्च, अन्य फीस, फीस में संभावित बढ़ोतरी। माता पिता और छात्रों को कॉलेज चुनने, चॉइस लॉकिंग से पहले ही खर्च उठाने की क्षमता पर बात कर लेनी चाहिए, न कि सीट अलॉट होने के बाद। हम परिवारों को सलाह देते हैं कि वे किसी ऐसे कॉलेज को लिस्ट में न रखें जिसका खर्च वे नहीं उठा सकते, सिर्फ इसलिए कि वह एक अच्छा बैकअप लग रहा है। अगर आप उसमें दाखिला लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसे लिस्ट में शामिल करने पर दोबारा सोचें। चेक बॉन्ड एंड सर्विस कंडीशंस। बॉन्ड और सर्विस की शर्तें देखें। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सर्विस की शर्तें या बॉन्ड के नियम हो सकते हैं जो राज्य और संस्थान के हिसाब से अलग अलग होते हैं। छात्रों को ये बातें देखनी चाहिए। अनिवार्य सर्विस की अवधि, ग्रामीण इलाकों में सर्विस की जरूरतें, पढ़ाई बीच में छोड़ने पर जुर्माना, बॉन्ड की रकम, सीट छोड़ने के नियम। ये शर्तें तय कर सकती हैं कि कोई कॉलेज दूसरे कॉलेज के मुकाबले आपके लिए सच में बेहतर है या नहीं। लुक बियॉन्ड द कॉलेज नेम। सिर्फ कॉलेज के नाम पर न जाएं। सिर्फ मशहूर नाम के आधार पर ही अपनी लिस्ट न बनाएं। इन बातों पर भी ध्यान दें: अस्पताल में मरीजों की संख्या, क्लिनिकल अनुभव, क्लिनिकल एक्सपोजर, विभागों की क्वालिटी, इंटर्नशिप के मौके, हॉस्टल की सुविधाएं, कैंपस का माहौल, घर से दूरी, आने जाने की सुविधा, कनेक्टिविटी, भाषा की सुविधा, सुरक्षा, पीजी की तैयारी का माहौल। हो सकता है कि कोई कॉलेज जो आपके लक्ष्यों और हालात के हिसाब से सही हो, किसी ऐसे कॉलेज से बेहतर हो जिसकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो। यूज लास्ट ईयर्स कट ऑफ करेक्टली।
पिछले साल के कट ऑफ का सही इस्तेमाल करें। पिछले साल की क्लोजिंग रैंक काम की होती हैं, लेकिन उन्हें गारंटी के बजाय सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर देखना चाहिए। क्लोजिंग रैंक इनमें बदलाव की वजह से बदल सकती हैं। सीटों का बढ़ना या घटना, नए मेडिकल कॉलेज, स्टूडेंट्स की पसंद में बदलाव, कैटेगरी के हिसाब से खाली सीटें, फीस में बदलाव, काउंसलिंग में बदलाव, स्टेट और एआईक्यू सीटों के बीच मूवमेंट। अपने चांस समझने के लिए पिछले कट ऑफ का इस्तेमाल करें। अपनी पसंद का सही क्रम तय करने के लिए इनका इस्तेमाल न करें। यूज द ड्रीम टारगेट सेफ मेथड। ड्रीम टारगेट सेफ मेथड का इस्तेमाल करें। एमसीसी की फाइनल लिस्ट बनाने से पहले आप कॉलेजों को 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। ड्रीम कॉलेज, ये वो कॉलेज हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, भले ही पिछली क्लोजिंग रैंक से पता चले कि एडमिशन मुश्किल हो सकता है। इन्हें लिस्ट में रखें। किसी असली ड्रीम ऑप्शन को सिर्फ इसलिए हटाने की कोई वजह नहीं है क्योंकि उसके मिलने का चांस कम लग रहा है। टारगेट कॉलेज, ये वो कॉलेज हैं जहां पिछली काउंसलिंग के ट्रेंड्स के आधार पर आपकी रैंक काफी कॉम्पिटिटिव लगती है। ये लिस्ट का एक अहम हिस्सा होते हैं। सेफ कॉलेज, ये ऐसे कॉलेज हैं जहां पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से सीट मिलने का चांस ज्यादा होता है। ये आपको ऐसी स्थिति से बचाते हैं जहां राउंड खत्म होने पर आपके पास बहुत कम प्रैक्टिकल ऑप्शन बचें। लेकिन याद रखें, ड्रीम, टारगेट और सेफ रिसर्च कैटेगरी हैं, न कि फाइनल ऑर्डर। आपकी फाइनल लिस्ट फिर भी आपकी असली पसंद के हिसाब से ही होनी चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आपने ये कॉलेज शॉर्ट लिस्ट किए हैं। सेंट्रल मेडिकल इंस्टीट्यूट ए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डी, डीम्ड मेडिकल कॉलेज ई। पिछले ट्रेंड्स के आधार पर कॉलेज डी सबसे सुरक्षित विकल्प हो सकता है, लेकिन आपकी असल पसंद यह हो सकती है सेंट्रल मेडिकल इंस्टीट्यूट ए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डी, डीम्ड मेडिकल कॉलेज ई। इसी क्रम को बनाए रखें। अगर आपकी रैंक पर शुरुआती 3 कॉलेज नहीं मिल पाते हैं तो भी कॉलेज डी पर विचार किया जा सकता है। कॉलेज डी को सबसे ऊपर रखने का मतलब सिर्फ सिस्टम को यह बताना होगा कि आप इसे ए, बी और सी से ज्यादा पसंद करते हैं। डू नॉट कीप द लिस्ट टू शॉर्ट। लिस्ट को बहुत छोटा न रखें। एक और आम गलती सिर्फ नामी कॉलेजों को चुनना है। अगर आप सच में 40 कॉलेजों में एडमिशन लेने को तैयार हैं तो सिर्फ 10 कॉलेजों की लिस्ट बनाने का कोई खास मतलब नहीं है। एक बड़ी लेकिन अच्छी तरह से रिसर्च की गई लिस्ट से अलॉटमेंट सिस्टम को विचार करने के लिए ज्यादा स्वीकार्य विकल्प मिलते हैं। हालांकि सिर्फ संख्या बढ़ाना ही मकसद नहीं है। फाइनल लिस्ट में शामिल हर कॉलेज को एक टेस्ट पास करना चाहिए। अगर मुझे यह सीट मिलती है तो क्या मैं इसमें एडमिशन लेने को तैयार रहूंगी? अगर जवाब पक्का नहीं है तो इसे लिस्ट में शामिल करने से पहले दोबारा सोचें। ऐसी कोई एक लिस्ट नहीं है जो हर नीट कैंडिडेट के लिए सही हो। आपके लिए बेस्ट कॉलेज वही है जो आपके नीट स्कोर, बजट, काउंसलिंग एलिजिबिलिटी और एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सबसे सूटेबल हो। अगर आप नीट काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं तो कॉलेज का नाम देखकर नहीं बल्कि पूरी इंफॉर्मेशन कंपेयर करके प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करें। अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। फॉर पर्सनल काउंसलिंग एडमिशन सपोर्ट के लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर पर संपर्क करें जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपके मन में नीट काउंसलिंग को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।